हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर जो आपका सबसे पहले है चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। इस 1.1 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि सेट्स क्या होता है और सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, इस सब के बारे में हम आपको थ्योरी दिए थे। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। आप चैप्टर आपका 1.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे, इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। कहा गया है कि आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया इनमें से कौन कौन सेट्स है और क्यों है सेट्स, उसका जस्टिफाई आंसर मतलब आप उसका कारण बताने के लिए कहा गया है कि आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये सेट्स है तो क्यों है, अगर सेट्स नहीं है तो क्यों है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके ईयर में, जैसे आप एक साल में कितना महीने होते हैं, 12 महीने, जनवरी फरवरी से लेकर कहाँ से दिसंबर तक। तो देखेंगे उस सभी में कौन कौन महीना ऐसा है जिसका लेटर शुरू से जे से शुरू होता है। तो हम जनवरी देखेंगे तो यहाँ पे जनवरी का जे होता है, उसके बाद फरवरी का एफ होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जनवरी में जे शुरू हुआ, जनवरी, और फरवरी तो जे शुरू नहीं हुआ, इस पर मार्च नहीं, सिर्फ उसके बाद हुआ आपको जून, एक तो जुलाई। और तो देखिए यहाँ पूरे 12 महीना में सिर्फ 3 महीना ऐसा है जो सिर्फ जे से शुरू होता है। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सेट्स को हम कैसे पहचानेंगे। तो सेट्स का डेफिनेशन हम देखे थे कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड जो होगा, यानी कि वेल डिफाइंड यानी एक ऐसा कलेक्शन, किसी नंबर का एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जो मेरे लिए सही हो वो आपके लिए भी सही होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हर एक आदमी के लिए, यानी कि मान लेंगे जनवरी, जून और जुलाई, अगर कोई आदमी कहे यानी कि जे से शुरू होने वाला 3 के अलावा कोई और है तो कोई और नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ ही ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ जे से शुरू होता है, जनवरी, जून और जुलाई। ये सबके लिए सही होगा, जो सबके लिए सही होगा वही वेल डिफाइंड है। जैसे यहाँ पे कहा दिया, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो ये आपके लिए इसको बात करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जनवरी, जून, जुलाई जो है ये आपका 3 महीना है जो कि सबके लिए जे से शुरू होगा। मतलब ये एक वेल डिफाइंड सेट्स है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन रहेगा तो सेट्स कहलाएगा, इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सेट्स लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट क्या सेट्स होगा। सेकंड आपका क्वेश्चन है यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कहा गया है कि 10 मोस्ट 10 सबसे अच्छे टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बात करना है। ये सब के लिए सेम नहीं होगा। सोचिए जरा प्रैक्टिकली। देखिए प्रैक्टिकली जब हम सोचेंगे तो हम देखेंगे कि मान लीजिए कि हम मैथमेटिक्स से हैं, कोई फिजिक्स से होगा, कोई केमिस्ट्री से, यानी कि हर एक आदमी का अपना अपना फैकल्टीज होता है। तो हर एक फैकल्टी का राइटर अलग अलग होता है। जैसे कोई हिंदी साहित्य है तो हिंदी का बहुत सारा राइटर है, उसको बहुत सारे कोई पसंद होगा, कोई नापसंद होगा राइटर। इस प्रकार से मैथमेटिक्स है तो हमको मैथमेटिक्स के राइटर्स पसंद होंगे। इस प्रकार से हर एक आदमी के लिए सेम राइटर्स नहीं हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये आपका सेट्स नहीं होगा। ये देखिए ये वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइटर्स तो बहुत सारा है, इंडिया में बहुत सारे राइटर्स है, लेकिन सभी के लिए सभी राइटर्स सेम नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, सबके लिए बराबर सही होना चाहिए, सबके लिए सही। इनके मोस्ट टैलेंटेड यहाँ राइटर्स है तो मोस्ट टैलेंटेड यानी कि बहुत सारे राइटर है, तो बहुत सारे राइटर जो है उस समय हमको देखना है कि सभी राइटर सबके लिए सेम टैलेंटेड साबित हो सकता है कि नहीं। तो सबके लिए नहीं हो सकता, सबके लिए अलग अलग, सबका चॉइस अलग अलग होता है। तो सबका राइटर्स का चॉइस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये सबके लिए सेम नहीं होगा, मतलब ये दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो ये आपका सेट्स नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। कहा गया है वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आपको 10, पूरे विश्व में आपको 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन यानी 11 सबसे बेस्ट क्रिकेटर के बारे में बात करना है। तो सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन कौन होगा सो बताइए। यहाँ कहना ये आपका सेकंड नहीं है, सेकंड आपका सेट्स नहीं है। थर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड यहाँ पे ये है, कहा गया कि ये आपका 11 बेस्ट क्रिकेटर। तो किसी आदमी को विराट कोहली पसंद है, किसी आदमी सचिन तेंदुलकर पसंद था। इसी प्रकार से कि हर एक आदमी के लिए अलग अलग चॉइस का क्रिकेटर हो सकता है, यानी कि हर एक आदमी के लिए सेम, हर एक आदमी के लिए इन सेम क्रिकेटर नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे मोस्ट यानी बेस्ट क्रिकेटर, तो सभी के लिए अपना अपना
अलग अलग चॉइस करेगा कि मेरे लिए बेस्ट कौन है, मेरे लिए बेस्ट कौन है। सभी के लिए यानी कि क्रिकेटर बेस्ट सेम क्रिकेटर बेस्ट नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, अगर विराट कोहली कहें तो विराट कोहली किसी का किसी को बेस्ट लगता है और किसी को बेस्ट नहीं लगता है। तो कहने का मतलब सबके लिए बेस्ट नहीं है, इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका सेट्स नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये भी आपका सेट्स नहीं हुआ। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास, यानी आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं तो सबके लिए बॉयज ही लगेगा, क्योंकि मान लीजिए वहाँ टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, क्लर्क हो, यानी कि आपके क्लास में जितना भी बॉयज है वो बॉयज सबको बॉयज ही दिखेगा और सब उसको बॉयज ही कहेंगे ना। तो इसीलिए यानी कि सबके लिए आपको सेम है। मान लीजिए आपके क्लास में 10 बॉयज 10 बॉयज हैं, अगर वहाँ पे सर आए, मैम आए, क्लर्क आए, कोई भी चीज़ आए, कोई भी आदमी आए वहाँ पे तो सब उसको बॉयज ही कहेंगे, बॉयज हैं। ये आपका सबके लिए सेम होगा तो कहलाएगा आपका सेट्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी कि 100 से पहले जितना भी नेचुरल नंबर, तो बोलेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, तो इस लेकर के 99 तक, 100 से पहले 99 तक, यहाँ से 1 से लेकर 99 तक जो नेचुरल नंबर है वो सबके लिए नेचुरल नंबर होगा। ये क्या होगा, वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा, सेट्स हो गया। नेक्स्ट में देखेंगे ए कलेक्शन ऑफ नॉवल राइटर्स बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद का कोई लिखा हुआ बुक है, तो क्योंकि राइटर का नाम उस पर लिखा रहेगा तो हम सभी आदमी यह कह सकता है कि ये बुक मुंशी प्रेमचंद का है। इसलिए ये भी क्या है आपका वेल डिफाइंड है। जो सबके लिए सही होगा वो वेल डिफाइंड है, जो सबके लिए सही नहीं है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये आपका वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा, आपका सेट्स होगा। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितना भी इवन इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर नंबर, तो बोलेंगे -2 -4 2 4 8, यानी ये सब जितना भी आपकी इवन इंटीजर है, ये सब इंटीजर नंबर है, तो जितना भी इवन इंटीजर है वो सब के लिए सेम इवन इंटीजर हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, वेल डिफाइंड है, तो आपका सेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में मान लीजिए कि ये 1 नंबर क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, फिर 2 है, 3 है, इस प्रकार से आपको 6 क्वेश्चन है। तो सब जितना आदमी 11th में अभी होगा वो सभी के लिए, या जो भी आदमी इस बुक को देखेगा तो कहेगा इसमें 6 क्वेश्चन है, क्योंकि सभी का काउंटिंग सेम होगा, तो 6 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन ही सबके लिए सेम होगा, 6 क्वेश्चन, इसीलिए ये भी आपका वेल डिफाइंड है, तो ये भी आपका सेट्स होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ये तो हो गया इन दिस चैप्टर। हम नेक्स्ट देखेंगे आप 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड में सबसे डेंजरस एनिमल्स कौन है उसके बारे में बात करेंगे। तो डेंजरस का मतलब क्या, खतरनाक होता है, जिससे आदमी को डर लगता है, जैसे किसी भी आदमी को सांप से भी डर लगता है, किसी आदमी को शेर से भी डर लगता है। तो कहने का मतलब हर एक आदमी के लिए डेंजरस एनिमल्स अलग अलग हो सकते हैं, सभी आदमी के लिए सेम डेंजरस एनिमल्स नहीं हो सकते हैं। मतलब ये आपका क्या हो गया, वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है, सभी के लिए सेम डेंजरस एनिमल्स नहीं है, तो ये आपका सेट्स नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखे थे कि आपको फर्स्ट सेट्स है, एंड आपको 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सभी सेट्स है, एंड सेकेंड, थर्ड एंड 9 इज नॉट सेट्स, आर नॉट सेट्स, ये आपका सेट्स नहीं है। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या है सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि लेट ए इक्वल टू, एक सेट्स दिया है कि 1 2 3 4, ये आपका गिवन सेट्स है। इसमें कहा इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल दिया गया है, ये और ये सिंबल, इसको क्या कहते हैं, इसको बताई थी मैंने फर्स्ट वीडियो में, इससे पिछले वीडियो में, कि आपको इसको बोलते बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि यहाँ पे दिया गया है कि 8 और 8, यहाँ देखना कि इसमें 8 है, अगर 8 है तो बिलोंग्स टू का मतलब इसमें अवेलेबल है, और डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, इसमें अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, क्वेश्चन कहा गया कि द ब्लैंक स्पेस, ये जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है इसमें आपको या तो बिलोंग्स टू या तो डज नॉट बिलोंग्स टू फिल करना है। तो हम किस प्रकार से बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को फिल करेंगे देखेंगे यहाँ पे। तो कहा गया कि 5 और ए, मतलब 5 ये ए से बिलोंग करता है नहीं, देखिए ये 5 ए में है, यहाँ पे जब 5 ए में है तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 जो है इस ए में है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या कि 5 इस ए सेट ए में है, मतलब 5 इस ए सेट में है, यहाँ पे 5 तो दिख रहा है,
इसीलिए क्या होगा 5 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे 8 और ए, क्या 8 ए में है? देखिए ए जो एक सेट दिख रहा है, इस सेट में 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 8 नहीं है, तो क्या लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 8 इस ए में नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे ये 0 है, 0 ए में है कि नहीं, सो देख के बताइए। ए ये आपको 0 जो दिख रहा है इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू है और 6 पे लास्ट है एक नेचुरल नंबर के रूप में। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 0 इस ए में नहीं है। अब नेक्स्ट में देखेंगे 4, ये 4 ए में है, तो यहाँ 4 तो ए में है, इसीलिए 4 इज बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, 4 ए में है। नेक्स्ट 2 और ए, देखना है 2 ए में है कि नहीं, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए में, सॉरी 2 ए में है यहाँ पे, तो 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। नेक्स्ट 10, तो 10 इसमें नहीं है, सो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो जो होगा उसमें बिलोंग्स टू, और जो उस सेट में लाई नहीं करेगा, उस सेट के अंदर नहीं होगा, उसमें कहना है कि डज नॉट बिलोंग्स टू। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हम बताए थे आपको कि सेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सेट्स को 2 भाग में बांटे थे, एक सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में कहते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म बताए थे आपको, जो कि यहाँ पे हमको इस ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो हम देखे थे कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है किसमें दिया होता है, लैंग्वेज में भी इस प्रकार से दिया होता है। इसको हम लोग नंबर के रूप में, एक सेट्स के रूप में लिखते हैं, बीच में सेपरेट कॉमा करके लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए इज इक्वल टू x such that x is an integer and -3 is less than x is less than 7, मतलब कहा कि x का जो वैल्यू होगा -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, तो इसी को लिखना है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे आंसर इसका, यहाँ पे सबसे पहले क्या बताए थे, इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखने वक्त हम लोग क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर नंबर को लिख के और सेपरेट कॉमा करते हैं, कॉमा में सेपरेटिंग करते हैं। -3, यहाँ पे -3 हो जाएगा, फिर कितना होगा, इससे हल्का बड़ा -2, इससे बड़ा -1, फिर यहाँ पे 0, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 3 4 5 और 6। कहा 7 से लेस है, 7 से छोटा है, x का वैल्यू 7 से छोटा लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको -3 शुरू करेंगे, कहाँ पे 6 तक, यानी कि इसके अंदर -3 और 7 के बीच में इतना नंबर लाई करेगा, तो उसी नंबर को हम लोग रोस्टर फॉर्म में यानी कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कॉमा में लिख दिए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, ठीक। एंड सेकंड क्वेश्चन कहा गया x सच दैट x ये नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर मतलब क्या, शुरू कहाँ से करना है, जब ये नेचुरल का बात करेगा तो शुरू करेंगे 1 से, जब ये होल नंबर का बात करेगा तो 0 से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो इसको हम बनाते हैं, यहाँ पे भी रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो हम सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट देंगे। कहा गया है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से कम, मतलब 5 से देना है, तो शुरू करना है 1 से, 1 2 3 4 5, और 6 से कम कहा तो 5 तक ही रुकेंगे, क्योंकि 6 के अगर बराबर 6 तक कहता तो 6 तक जाते, लेकिन यहाँ पे लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा तक नेचुरल नंबर लिखना है, तो 1 से लेकर के 5 तक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन है कि x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। कहा गया है आपको कि 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर बनाइए जो कि नेचुरल नंबर बनता है, उस सभी का सम 8 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में बोलेंगे कि 3 और 5 लिख दीजिए, 3 5 का सम कितना होगा 8। दिस इज द 2 डिजिट नंबर, ये आपका 2 अंकों की संख्या है। 2 डिजिट नंबर ये हुई, यहाँ पे कहा गया कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लीजिए जिसका सम कितना होना चाहिए, सम ऑफ इट्स 8 होना चाहिए, ठीक है। उस दोनों डिजिट का जो सम होगा, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या क्या हो सकता है, इसी प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट में सेपरेट कमा देना है, देखिए तो 1 और 7 को अगर ऐड करेंगे तो 17 जैसे हो गया, 17 लिए एक नंबर, 1 7 2 डिजिट का नंबर हो गया, दोनों का सम 8। इसी प्रकार से 2 6, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट का एक नंबर बन गया, 26 नेचुरल नंबर बन गया, वो देखिए दोनों का सम 8 है। एंड 3 5 लेंगे, 3 5 देखिए एक नंबर है 2 डिजिट का नंबर जिसका सम 8 हो गया। उसके बाद 4 4 2 डिजिट का नंबर बन गया, नेचुरल नंबर 2 डिजिट का जिसका सम भी 8 है। उसके बाद और नंबर बन सकता है
53 538 हो जाएगा। देखिए 53 में 538 यहाँ देखना इस प्रकार से 1 को 7 से कीप यहाँ 2 देंगे तो 2 में क्या जोड़े कि 8 हो जाएगा। 6 3 में क्या जोड़े कि यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 5 जोड़ दे, फिर 4 में क्या जोड़े कि 8 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो गया। फिर से देखिए अब इसी का उल्टा कर दीजिए ना, क्योंकि ये सभी का उल्टा भी देख नंबर, इस सब का उल्टा एक डिफरेंट नंबर बनेगा, लेकिन डिफरेंट नंबर जो बनेगा उस नंबर में 2 डिजिट होगा और 2 डिजिट का सम तो 8 ही होगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर को आप अपोजिट करके सीधा करके आप किसी प्रकार से ऐड करेंगे, उल्टा करके फिर या सीधा करके, आपको उसका सम और प्रोडक्ट तो सेम ही आता है। इसीलिए इसको 53 लिख दिए उल्टा करके तो 538 हो जाएगा, और उसी प्रकार से 62 भी हो जाएगा इसका उल्टा, इसी प्रकार से 71 भी हो जाएगा। इतना नंबर है। इसमें एक और नंबर होगा, देखिए 8080, क्योंकि 8 और 0 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 और 0 8 ही होगा, ऐड करेंगे दोनों डिजिट को तो लेकिन आपका ये भी एक नंबर बन गया। मतलब इतना डिजिट 17 26 35 44 एंड 53 एंड 62 एंड 71 एंड 80, ये सभी नंबर से एक ऐसा नंबर है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, इसका सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका हो चुका। अब नेक्स्ट है आपका डी नंबर क्वेश्चन 4 है डी। सेट डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल एंड डिवाइजर ऑफ 60। कहा गया एक ऐसा आपको कुछ ऐसा प्राइम नंबर आप दीजिए, कुछ ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है, क्योंकि 60 को तो बहुत नंबर डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 5 करता है, 6 करता है, 7 नहीं करता है, 8 नहीं करता है, 9 नहीं करता है, 10 करता है, इस प्रकार से। लेकिन हमको इसमें प्राइम कंपोजिट सब मिला हुआ है, लेकिन हमको कहा उसी में से आप प्राइम को छांट लीजिए। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर को छांट लेते हैं, इसमें से अलग कर लेंगे। प्राइम नंबर जैसे मान लीजिए 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 क्या है, प्राइम नंबर, 2 से तो कटेगा है, और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर, जो कि 3 से भी कटेगा। एंड उसके बाद देखेंगे हम 2 3 के बाद 4, 4 से तो कटेगा, लेकिन 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब उसके बाद देखिए 5 लिख ले लीजिए बस, और किसी से नहीं कटेगा, 2 3 5, और जितना से कटेगा वो सभी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसीलिए हमको चाहिए सिर्फ प्राइम नंबर, तो 2 3 5 एक ऐसा प्राइम, 3 तो ये एक ऐसा सेट बन रहा है, इस सेट के सभी 2 3 5 जो नंबर दिख रहा है, जो 2 3 5 प्राइम नंबर का सेट है जो कि 60 को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट ई में है, सेट ई इन क्वेश्चन नंबर 5 है कि द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में वर्ड हम जानते हैं कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखें टी आर होगा आई, कहा गया कि ये जो आपका वर्ड है, इस वर्ड में कौन कौन से कितना लेटर है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ टी आर आई, फिर जी ओ एन, ओ देखिए एक बार ओ लिख चुके हैं तो ओ आप टी आर आई जी ओ हो गया, एन या एन लिख दिया। आप देखिए ओ एक बार यहाँ लिख चुके हैं तो ओ को रिपीट नहीं करना है, जो चीज बार बार आया उसको रिपीट एक बार लिख दिया, मतलब सेट्स में गिना गया है। ठीक है, अब ओ एन के बाद क्या देना है, एम देना है। फिर ई देखिए तो यहाँ पे ई नहीं दिया है तो ई दे देंगे हम यहाँ पे। अब टी तो एक बार दे चुके हैं, यहाँ पे टी रिपीट नहीं करना है, आर भी रिपीट नहीं करना है, और वाई। मतलब कहने का मतलब ये आपका सेट्स में हम जानते हैं कि सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, तो टी आर आई जी ओ और एन, ओ आपको दे दिए यहाँ पे, इसी ओ को रिपीट नहीं करना है, ई आर वाई, यानी कि टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये ट्रिगोनोमेट्री के शब्द का सेट्स बन गया। ठीक है, इसमें आपको जो नंबर रिपीट करेगा उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि क्वेश्चन नंबर 6, एफ इज इक्वल टू द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो यानी कि देखिए बेटर में भी कुछ इन लेटर रिपीट कर रहा है, तो इसमें बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, टी ई आर। कहने का मतलब यहाँ पे टी 2 बार आया है, मतलब हमको रिपीट सेट में नहीं करना है, इसे हम एक बार लिखेंगे। यहाँ ई भी नहीं होगा क्योंकि ई यहाँ पे रिपीट करेंगे, बी ई टी आर, मतलब इसमें कोई भी नंबर बी ई और डबल टी हो गया, ई भी रिपीट कर रहा है तो ई लिखे वाले एक बार लिख दिया हो गया, और आर, ये आपका आंसर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला आपको 4 5 और क्वेश्चन नंबर 6 3 और क्वेश्चन बच गया, वो तीनों क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।